नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवझायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब साहूणं। एसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उत्तराध्यान सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम 8वां नंबर का जो चैप्टर है उसकी चर्चा करेंगे। अट्ठम अध्ययनम। अट्ठम यानी 8वां, अध्ययन यानी अध्ययन। काविलियम, कापिलिय, ये 8वें नंबर का चैप्टर है। इसका नाम है कापिलिय, यानी इसमें कपिल मुनि के द्वारा ये गाया गया है, इसीलिए इसका नाम काविलिय है। तो सबसे पहला श्लोक, अधुवेयसा संयम्ये संसार में दुख पौराये किम नाम होज्जतम कम्मयम जेनाहम दोग्गयम न गच्छे जा। अधुवे असा संयमी संसार में दुख पौराये किम नाम होज्जतम कमयम जेनाहम दोग्गयम न गच्छे जा। अधुवे यानी अध्रुव, असासयम यानी अशाश्वत, संसारम यानी संसार में, दुख पौराये दुख बहुल संसार में, किम नाम होज्जतम कम्मयम, किम ने क्या, कम्मयम ने ऐसा कौन सा अनुष्ठान है, जेना हम दोग्गम न गच्छे जा, जिससे मैं, अहम ने मैं, जेना ने जैन ने जिससे, अहम ने मैं, दोग्गम ने दुर्गति में न गच्छे जा, न जाऊं। ये संसार कैसा है, अध्रुव है, यानी यहाँ कोई स्थिर नहीं है। सब यहाँ मेहमान हैं, गेस्ट के रूप में हम यहाँ संसार में आए हैं। चारों गतियों में हम परिभ्रमण करते रहते हैं। यह कोई स्थिरता नहीं है, परमानेंट नहीं है, अशाश्वत नहीं, परमानेंट नहीं है हम लोग, क्योंकि सब कुछ बदलता रहता है। इस संसार में जो भी आता है वो कुछ समय के लिए आता है, फिर जैसे ही इसका टाइम पीरियड पूरा होता है वो चला जाता है। यानी इस संसार में कोई भी वस्तु व्यक्ति परमानेंट नहीं, इसलिए इसको कहा गया अशाश्वत, यानी परमानेंट नहीं है, हमेशा रहने वाला कोई नहीं है। व्यक्ति भी हमेशा रहने वाला नहीं है और वस्तु भी हमेशा रहने वाली नहीं है। और संसार कैसा है, दुख बहुल है। इस संसार में दुख ही दुख है, सुख मान करके बैठे हैं, लेकिन इस संसार में दुख है। तो सबसे बड़े दुख है, जन्म का दुख है। बर्थ जब होता है व्यक्ति को भयंकर पेन होता है, इसलिए जन्म को भी दुख कहा गया और बुढ़ापा को भी दुख कहा गया। ओल्ड एज भी अपने आप में दुख को ही देती है। डिजीज जब हो जाती है शरीर में वो भी दुख है, और मृत्यु तो सबसे बड़ा दुख है। इस संसार में 4 प्रकार के दुख भरे पड़े हैं, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग का दुख और मृत्यु का दुख। ये संसार क्या है, दुखों से भरा हुआ है। और इस संसार में मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं दुर्गति में न जाऊं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा फ्यूचर ब्राइट हो। मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे मेरा फ्यूचर ब्राइट न बने। मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे मुझे दुर्गति यानी नरक गति, तिरंज गति में मुझे जाना पड़े। मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे मुझे जहां जा करके मुझे कर्म का फल अधिक भोगना पड़े। इसीलिए मुझे क्या करना, अपने भविष्य को ब्राइट करना है। जिसका भविष्य अच्छा होता है उसकी सुगति होती है।
तो भविष्य कब अच्छा होगा? जिसका प्रेजेंट अच्छा होता है, वर्तमान जिसका अच्छा होता है, उसका फ्यूचर भी अच्छा होता है। तो इस समय हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमें नरक गति में जाना पड़े, तिरंज गति में जाना पड़े। और मनुष्य भी बने तो ऐसा काम न करे लोअर कैटेगरी में हमारा जन्म हो, देव गति में भी लोअर कैटेगरी में जन्म हो, ऐसा कोई काम न करे। ये प्रेशियस समय जो टाइम मिला है, उसमें हम धर्म की आराधना करके हम मनुष्य भव को सफल कर ले। क्योंकि इस भव में हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो वापस हम कहाँ चले जाएंगे? अभी हमारा हमारा जो जन्म है वो हायर क्लास में हुआ है, हायर कैटेगरी है अभी हमारी। लेकिन अभी हमने प्रयास नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, खाने पीने सोने में घूमने फिरने में ही हमने समय को व्यस्त कर दिया, तो फिर आगे हमारा क्या होगा? क्योंकि मनुष्य सभी गतियों में जा सकता है। अभी हायर कैटेगरी में है हम, लेकिन लोअर कैटेगरी इवन हम निगोद में भी यहाँ से जा सकते हैं। निगोद में जाने के बाद वहां क्या सिचुएशन होगी? कहा जाता है एक हम श्वास लेते हैं छोड़ते, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, उतनी सी देर में तो निगोद के जीव 17.5 बार यानी 17 प्लस हाफ, इतनी बार वो जन्म कर लेते हैं, यानी 18 बार लगभग जन्म मरण कर लेते हैं। और एक अंतर मुहूर्त में तो 63,536 बार जन्म मरण कर लेते हैं, जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने जन्म मरण वो कर सकते हैं। और सुई की नोक पे टिके उतने से शरीर में अनंत जीव होते हैं, एक साथ इनफाइनाइट नंबर होता है जीव का, एक शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं। कितनी संख्या है! हमें यह छोटा सा रूम मिलता है, छोटा सा घर होता है, तो लगता है अरे हमारा घर बहुत छोटा है। लेकिन याद करें, निगोद में जब हम थे, एक छोटा सा पीस सुई की नोक पे कितना टिक सकता, उसमें भी अनंत जीव एक साथ रहते हैं। इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव हैं पूरे लोक में ठसाठस करके भरे हुए हैं। हम ऐसा कोई काम न करें अब हमें वापस निगोद में जाना पड़े। यद्यपि हम निगोद भी होगा तो भी व्यवहार राशि कहलाएगा, लेकिन अव्यवहार राशि के जो जीव हैं उसको नित्य निगोद कहा जाता है। निगोद यानी नी यानी नित्य, गोद यानी स्थान, जहाँ नित्य रहने का जहाँ स्थान है, तो वहां अभी तक ऐसे अनंत जीव हैं निगोद से बाहर ही नहीं निकले हैं, वहीं उन रहते हैं, वहीं जन्म मरण करते रहते हैं। हम हमारा भाग्य है कि हम वहां से निकल गए। अब वापस ऐसा कोई काम न करे कि हमें वापस निगोद में जाना पड़े। तो यदि हम ऐसा कोई काम कर लिया तो वापस निगोद में भी जाना हो सकता है। इसीलिए अब हमें सावधान होना है कि वापस हम ऐसा कोई काम न करें कि हमें दुर्गति में जाना पड़े। तो भगवान हमें सावधान करते हैं। ये एक्चुअल में जो कपिल मुनि थे, इन्होंने यह अध्ययन को गाया है, क्योंकि कपिल मुनि की एक घटना आती है। तो कपिल एक जो राजा का जो व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति, पुरोहित, उनका पुत्र था। जब इनके पिताजी, मतलब कपिल बहुत छोटा था, पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और वो जो उसके स्थान पर, कपिल तो बहुत छोटा था इसीलिए इसको पुरोहित नहीं बनाया, लेकिन राजा ने दूसरों को पुरोहित बनाया। वो हमेशा घोड़े पे चढ़ करके छत्र ऊपर धारण करके वो जाता था। और जब कपिल की माँ यशा उसको देखती देखती ही उनको अपने पति की याद आती। मेरा पति भी पुरोहित था, तब ऐसे ही घोड़े पे बैठ के जाते थे, ऐसे ही वो छत्र धारण करके जाते थे। तो वो एक दिन कपिल ने देखा, अरे माँ रो क्यों रही, क्या अपने घर में क्या कमी है? कि बेटा जब ये व्यक्ति जाता है घोड़े पे बैठकर, मुझे तुम्हारे पिताजी की याद आ जाती है कि मुझे क्यों नहीं बनाया पुरोहित। तुम बेटा बहुत छोटे थे और तुम अनपढ़ थे, तुम पढ़े लिखे नहीं थे, क्या मैं पढ़ूंगा तो मुझे बनाया जाएगा? हाँ, तो लेकिन यहाँ पे तुमको कोई पढ़ाने वाला नहीं है ब्राह्मण,
तुम श्रावस्ती नगरी जाओ। श्रावस्ती नगरी वो पहुंचता है, वहां पढ़ाई करता है, सारी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन एक दासी के साथ, वो दासी खाना परोसती थी, उसके साथ उसका थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है। और दासी कहती है मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब वो दासी महोत्सव है, मुझे पैसा चाहिए। तो कपिल बोलता है मेरे पास भी पैसा नहीं, मैं कहाँ से लाऊं। तो दासी कहती है कि अपने गांव में जित शत्रु नाम का राजा है, वो बहुत कृपालु है, दयालु है। जो भी सबसे पहले जाता है उसको वो दान देता है, उसको जो मुंह मांगा दान देता है। तो कपिल भी क्या करता है, रात को नींद नहीं आती, वो बहुत जल्दी उठ करके चला जाता है। चोरों ने पुलिस ने सोचा ये चोर है, ऐसा करके उसके पकड़ लिया और उसको राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा से सब अपनी जो भी बात थी राइट राइट बता दी, सही सही बता दिया। कहा ऐसे ऐसे है। राजा ने कहा तुम्हें, तुम्हारे पे मैं प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, क्या मांग, क्या चाहिए आपको। उसने कहा मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, क्योंकि राजा प्रसन्न है तो अब मुझे मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अशोक वाटिका में बैठ जाता है, अशोक नाम का जो गार्डन था वहां बैठ जाता है। सोचता है कि दो सोना अमोहरों से तो कुछ नहीं होगा, तो 100 चाहिए, 100 से कुछ नहीं होगा। लेग चाहिए, 1 लाख चाहिए, 1 लाख से भी कुछ नहीं होगा। 1 करोड़ चाहिए। ऐसे करते करोड़ों तक वो पहुंच जाता है। फिर उसके मन में आता है कि मेरी इच्छा तो शांति नहीं हो रही, आगे से आगे इच्छाएं, डिजायर मेरी बढ़ती जा रही। अचानक उसका मन है बदल जाता है और उसको जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। जाति स्मृति ज्ञान से देखता है अरे पास्ट लाइफ में तो मैं साधु था, अभी ये क्या कर रहा हूँ। उस और खुद ही क्या करता है, पंच मुष्टि लोच करता है, साधु के कपड़े पहन लेता है। राजा ने सोचा अभी तक आया नहीं, क्या बात है ब्राह्मण पुत्र। तो राजा वहां आता, रे देखता ही तो एकदम स्थिर खड़ा है, क्या बात है। अब बस मेरी इच्छाएं जो थी वो शांत हो चुकी है, अब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। अब मैं दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। तो कपिल दीक्षा ले लेता है और वो रास्ते में जा रहा था, 500 उनको चोर मिलते हैं और कहते कि आपके पास जो भी है मुझे दो। मुनि थे, उनके मुनि के पास कुछ नहीं था। वहां से वो जा रहे थे, एक जो 500 चोर का जो हेड था, उसने कहा आप कुछ हमें जाते जाते कुछ गीत सुनाए। तब ये श्लोक बोलते हैं कपिल मुनि, अधुये सा संयमी संसार में दुख पौराये, किम नाम हुज्जतम कम्मयम जेणा हम दोग्गयम न गच्छे जा। जैसे ही चोरों ने ये श्लोक सुना, उनके मन में आया अरे हम तो कितना काम पापकारी कर रहे हैं, चोरी करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट बर्थ क्या होगा। अब उनको फ्यूचर की चिंता होने लगी कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, क्योंकि हम तो कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। अब हमें आज से क्या है, संकल्प करना है कि आज के बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। चोरी नहीं करने का संकल्प कर लेते हैं। उतना ही नहीं, वो सब के सब कपिल मुनि के पास भी वो दीक्षित हो जाते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में कपिल मुनि के साथ ही ये 500 जो चोर थे वो भी साधु थे। और उन्होंने कहा था आपस में कि कोई भी हो जिसको प्रतिबोध हो जाए, साति स्मृति ज्ञान हो जाए, वो क्या करे, एक दूसरे को बोध करे, उस एक दूसरे को समझाए, जगाए। तो कपिल मुनि ने उनको ये सुनाया। इससे उनकी आत्मा एकदम चेंज हो गई, परिवर्तन आ गया। व्यक्ति को अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा भविष्य अच्छा हो, मेरा भविष्य ब्राइट हो। तो भविष्य को ब्राइट बनाने के लिए हम क्या करें, अपने आप से प्रश्न करते रहे, जिससे हम जो बुरे काम हैं, जो दुर्गति में ले जाने वाले काम हैं, उनसे हम बच सकते हैं। तो हम चीटिंग नहीं करेंगे, हम ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो ये जो 18 प्रकार के जो पाप है उनसे संबंधित हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि पाप का रिजल्ट है दुर्गति। जैसे जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं वैसे वैसे व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता रहता है, और तब तक परिभ्रमण करता है जब तक वो 8 कर्मों से मुक्त नहीं होता है। तब तक व्यक्ति संचारों गतियों में परिभ्रमण करता रहता है।
कभी कभी वो देव बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी तिरंज गति में, कभी वो नरक गति में, और कभी वो निगोद में चला जाता है। तो हम ऐसा कोई काम न करें कि वापस हमें निगोद में जाना पड़े, क्योंकि वहां से निकलना कितना मुश्किल है। वहां चले गए तो अनंत काल, एंडलेस टाइम वहां रहना पड़ेगा। तो फिर कब हम त्रस्त बनेंगे, तो कब मनुष्य बनेंगे, कब हमें जैन धर्म मिलेगा, कब हम दीक्षा ग्रहण करेंगे, तो कितना कितना समय वापस बीतेगा, 84 का चक्कर वापस कब तक चलता रहेगा। इसलिए अभी से हमें संकल्प करना है कि मनुष्य भव हमें मिला है, प्रेशियस टाइम मिला है, हमें प्रमाद नहीं करना है। जितना मैक्सिमम धर्म कर सकते हैं अपना समय धर्म में बिताए, क्योंकि धर्म ही हमारे साथ जाएगा, धन हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जितनी आपको नीड है उतना तो आप कमाए, लेकिन ग्रीड ना रखें। नीड और ग्रीड दो चीज होती है। नीड तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन ग्रीड व्यक्ति को दुर्गति में ले जाती है। इसलिए हमें ग्रीड नहीं करना है। पहले तो व्यक्ति वेल्थ के लिए हेल्थ को खोता है, बाद में हेल्थ के लिए वेल्थ को खोता है। इसलिए हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमें दुर्गति में जाना पड़े। बीजहितु पुब्ब संजोगम न सीणे हम कहिंच कुब्बेजा, असीणे सीणे करे हम दोष पौ से बुच्चे भिक्खु। पुब्ब संजोगम बीजहितु, पुब्ब यानी पूर्व, पहले वाले, संयोग यानी संबंधों को छोड़कर। पहले वाले संबंध क्या होता है, मुनि दीक्षा लेते हैं उससे पहले माता पिता का संबंध होता है, धन वैभव जो भी प्रॉपर्टी होती है, मनी होती है, उनके साथ हमारा कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है। अब क्या करते हैं, दीक्षा लेते हैं तब क्या करते हैं, पूर्व संबंध का, पूर्व में जो भी हमारे रिलेशन थे उनका क्या करते हैं, विजयतु त्याग कर। न सीणे हम कहीं कुब्बेजा, और कहीं जो किसी के साथ न सीणे हम कुब्बेजा, स्नेह न करे। स्नेह का मतलब राग न करे। असिणे स्नेह करे हम, जो स्नेह करता उसके प्रति भी स्नेह नहीं करता है। दोष पौ से मुच्चे भिक्षु, वह भिक्षु क्या है, दोष और प्रदोषों से मुक्त हो जाता है। दोष का मतलब है मानसिक संताप, प्रदोष का मतलब है नरक गति आदि। तो वो मानसिक संताप यानी मेंटल स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, उनसे वो बच जाता है। और दोष यानी नरक गति आदि से भी बच जाता है, क्योंकि राग और द्वेष तो क्या है, कर्म बंधन के बीज है। तो जब व्यक्ति राग करता है, किसी के प्रति अटैचमेंट रखता है, जब वो सामने वाला व्यक्ति का बिहेवियर कुछ और हो जाता है, तब व्यक्ति को पश्चाताप होता है, मैं इनके प्रति कितना राग करता था, कितना मैं इनका टेक केयर करता था, लेकिन आज वो मुझे पूछता भी नहीं है। फिर व्यक्ति आर्त ध्यान में चला जाता है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, धीरे धीरे वो स्ट्रेस भी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को क्या है, स्नेह यानी राग नहीं करना है किसी के प्रति, न राग करना है न द्वेष करना है। राग और द्वेष दोनों ही कर्म बंधन के कारण हैं। हम परिवार के साथ रहे, अच्छे से रहे, लेकिन हम अटैचमेंट ना रखें कि ये मेरा मेरा मेरा, मेरी वस्तु, मेरा बेटा, मेरा, मेरे बच्चे। तो हम अपना ऐसे मेरा मेरा करते रहेंगे, तो वो उससे क्या है, ज्यादा कर्म का बंधन होगा। बस अभी हम मिले हैं, थोड़े दिन के हम मेहमान हैं सभी, तो जब तक हम रहे सबके साथ अच्छे से रहे, घुल मिल के रहे, प्रेम मेल जोल के साथ रहे। लेकिन ज्यादा हम अटैचमेंट करते हैं, उससे क्या होता है, कर्म का बंधन होता है। नो तो नार दंसन समग्गो, ये निशिसाय सब जीवाणम, तेसिन मोक्षणठाय भासई मुनि बरो गे मोहो। ज्ञान दर्शन मग्गो, ज्ञान दर्शन क्या है, वो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। विगय मोह, जिसका मोह विगत हो गया यानी चला गया, विगत यानी नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। मोह जब खत्म होता है तभी मोक्ष मिलता है। जब तक मोह खत्म नहीं होता है तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोक्ष, मोह, मोह का जब क्षय यानी क्षय होता है तब मोक्ष मिलता है। विगत मोह, तो मुनिवर क्या है, जो विगत मोह माने मोह से रहित,
मुनिवरों ने मुनिवर ने क्या किया, ये निशिसाय सब जीवाणम, सब जीवाणम सब जीवों के ये मैंने हित कर और कल्याण के लिए क्या किया, भाषई मुनिवरो तेसी मैंने उन जो 500 जो चोर थे, मुनिवर ने क्या किया, भाषी उनको प्रवच मोक्ष का मार्ग दिखाया। मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए उनको प्रवचन दिया। तो प्रवचन में सबसे पहले फर्स्ट जो श्लोक हमने गाया था वो कहा, उसके बाद धीरे धीरे करके ये पूरा चैप्टर उनको सुना दिया। इसीलिए ये कपिल मुनि के द्वारा गाया होने से काबिल्य इस अध्ययन का नाम हो गया है। सब्बम गंथम कलहम च विप्पजहे तहा विम्बिक्खु सब्बेषु काम जायेषु पास माणो न लिप्पई ताई। सब्बम गंथम कलहम च, सब्ब माने सर्व, ग्रंथ ग्रंथियां जो राग की जो ग्रंथियां हैं, और कलह माने कलह का क्या करे, विप्पजहे छोड़े, उसको त्याग करे। यानी कर्म बंधन के हेतुभूत क्या है, ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां कौन सी, राग की और द्वेष की, ये दो ग्रंथियां हैं। तो राग और द्वेष दोनों ही क्या करते हैं, कर्म का बंधन करवाते हैं। और जब व्यक्ति के प्रति व्यक्ति में द्वेष होता है तो उसके साथ साथ कलह भी होता है। और कलह का प्रारंभ कैसे होता है, क्रोध से होता है। जिस व्यक्ति में क्रोध होता है वही व्यक्ति कलह कर सकता है, डिस्प्यूट वही कर सकता है जिसमें क्रोध होता है। जिसमें क्रोध नहीं होता है वह व्यक्ति कलह भी नहीं कर सकता है। सब्बेषु काम जायेषु, और सभी सवेश मैंने सभी काम, काम क्या है, काम को जानता हुआ, पास मानो न लिप्पई, काम भोगों के सब प्रकारों में दोष देखता हुआ, वितराग तुल्य मुनि उसमें लिप्त न बने। पास मानो का मतलब देखता हुआ, और पास मानो न लिप्पई ताई, ताई का मतलब है वितराग तुल्य मुनि, न लिप्पई मैंने उसमें आसक्त नहीं बने। भिक्षु कर्म बंध की हेतुभूत सभी ग्रंथियों और कलह का त्याग करे, काम भोगों के सब प्रकारों में दोष देखता हुआ वितराग तुल्य मुनि उसमें लिप्त न बने। क्योंकि ये जो काम भोग का मतलब जो इंद्रियों के जो विषय हैं वो क्या है, वो उसमें दोष देखता है। यानी इंद्रियों के विषय जितना हम भोगेंगे उतनी हमारी दुर्गति ज्यादा होगी। जितना हम डिटेच रहेंगे, पांचों इंद्रियों के विषय की ओर हम आसक्त नहीं बनेंगे, उतना हम ऊपर उठेंगे। जितना हम आसक्त होते जाएंगे, अटैचमेंट ज्यादा रखेंगे, उससे हमारी गति दुर्गति होती जाएगी। नीचे नीचे हम जाएंगे, लोअर कैटेगरी में हमारा जन्म हो जाएगा। इसलिए पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनके प्रति हमें क्या करना है, अटैचमेंट नहीं रखना है। कई बार मैं गाती भी हूँ, जयाचार्य ने लिखा है, इंद्रिय विषय विकार थी नरकादिक रुलियो जीव रे, किंपाक फलनी उपमा रहे दूर थी दूर सदीव रे। जो इंद्रियों के विषय विकार है उनके उनके प्रति अटैचमेंट होने से जीव क्या है, नरक निगोद में झूला खाता रहता है। कभी नरक में चला जाता है, कभी निगोद में, निगोद से निकला वापस नरक में जाता है। ऐसे व्यक्ति भयंकर पेनफुल सिचुएशन में उनकी गति होती रहती है, जन्म होता रहता है, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान कहते, काम भोगों के सब प्रकारों में दोष देखता हुआ वितराग तुल्य मुनि क्या करे, उसमें लिप्त न बने, यानी उसमें अटैच न रखे, अटैचमेंट न रखे। क्योंकि मुनि को कैसा होना चाहिए, वीत राग तुल्य होना चाहिए। यानी जिसके राग भी खत्म हो गए हैं और देश भी खत्म हो गया। वीत यानी चला गया, क्या है, राग चला गया है। राग के साथ साथ देश भी होता है। यहाँ वीत राग कहा है, वीत देश नहीं कहा है, लेकिन राग और द्वेष को जीतने वाला ही वीत राग बन सकता है। भोगा मिस दोष विसन्ने, ये निशेष निश्चय यस बुद्धि वोचथे बाले मंदी मूढ़े मज्जी मच्छ्याम खेलम में। भोगा यानी भोग जो है, इंद्रियों के जो भोग हैं उसमें आसक्त होता है। तो उसमें आसक्त होने से क्या होता है, आत्मा हमारी दूषित हो जाती है, आत्मा हमारी भारी हो जाती है।
क्योंकि जितना हम इंद्रियों के विषय जो है भोग है उनमें हम आसक्त होते हैं, तो कार्मिक पार्टिकल्स हमारी आत्मा में ज्यादा इंटर करते हैं। इसीलिए हम क्या करें, काम भी करें लेकिन डिटेच होके करें। जैसे बेबी सिटर होती है, राय माता होती है, वो बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, सब कुछ करवाती है, लेकिन मन में वो क्या सोचती है, ये बच्चा मेरा नहीं है, ऐसा करके काम करते। वैसे ही आप संसार के सब काम करें, लेकिन काम करते करते भी आप क्या है, उसके प्रति अटैच न बने, अनासक्त भाव से करें। क्या करूं, मैं गृहस्थ हूं इसलिए मुझे यह जॉब करना पड़ता है। क्या करूं, मैं गृहस्थ इसलिए मुझे किचन का काम, रसोई का काम मुझे करना पड़ता है, ये घर का काम मुझे करना पड़ता है। मैं नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे, मेरी मजबूरी है। ऐसे भाव से करते हैं तो कर्मों के बंधन कम होते हैं। एक मैं बहुत अच्छे से करूं, मेरी वाहवाह हो, तारीफ मेरी सब करे, उस भाव से करते हैं तो कर्मों का बंधन अधिक होता है। तो हमें कर्मों से बचना है, कर्मों से डरना है, और किसी से नहीं डरना है। व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। हमें डरना है तो किससे डरना है, कर्मों से डरना है कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे कर्म अधिक बंधे और हमें दुर्गति में जाना पड़े। अब उन गतियों से तुम निकल के आ गए, नरक में भी अनंत बार गए, निगोद में भी कहीं अनंत काल तक रहे, और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, क्या पता नहीं क्या क्या हम बने, यानी 84 लाख योनियां हैं, सब हम बन करके आ गए। उन सब से हम निकल करके मनुष्य बन गए। अब तो हम ऐसा कोई काम न करके वापस उन योनियों में वापस चक्कर लगाने पड़े, वापस बार बार हमें वहां जन्म लेना पड़े। अभी अब हमें संभलना है। तो भगवान कहते हैं कि निमग्न, अच्छा, हित और निश्रेय से मोक्ष में विपरीत बुद्धि वाला अज्ञानी, मंद और मूढ़ जीव उसी तरह कर्मों से बंध जाता है जैसे श्लेष्म से मक्खी। तो जो अज्ञानी होता है, अज्ञानी यानी जो मिथ्यात्वी होता है, जो धर्म के मर्म को नहीं समझता है, जो मूढ़ होता है यानी मोह में आसक्त होता है, ऐसा व्यक्ति क्या है, कर्मों का बंध ज्यादा करता है। इसीलिए भगवान कहते पद्मम नाणम तोदया, पहले ज्ञान करो फिर अप्लाई करो। अगर अगर आपको ज्ञान ही नहीं है कि जीव क्या है अजीव क्या है, तो आप कैसे पालन करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं पहले ज्ञान करो फिर आचरण करो, अप्लाई बाद में होगी, पहले हमें ज्ञान करना होगा, यानी नॉलेज गेन करना होगा। बिना नॉलेज हम कैसे पालन करेंगे, जीव क्या है अजीव क्या, हमें पता ही नहीं है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, मॉस्किटो उनको काटते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं, बस फट से ऐसे कर देते हैं, मच्छर को भी मार देते हैं, मक्खी को भी मार देते हैं। उनको पता भी नहीं कि उनकी आत्मा भी हमारे जैसी है। उनको लगता है कि हमको क्यों काटा, तो हम भी उनको मारेंगे। लेकिन वो तो बेचारे अज्ञानी हैं, बेचारे वो तो खाना खाने के लिए घूम रहे हैं। उनको क्या चाहिए, हमारे शरीर का थोड़ा सा ब्लड चाहिए, उसके लिए वो घूम रहे हैं, उसके लिए हमारे शरीर पे बैठते हैं। लेकिन हम क्या करते, फट से उसको मार देते हैं। कई लोग, सारे तो नहीं मारते लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। अभी हम कोलंबिया गए थे, वहां एक बात बात में हमने कहा कर्मों का बंधन कैसे होता है, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि जो इच्छा में पड़ी विद्या हुआ है उसमें 10 प्रकार की विराधना बताई है। 10 प्रकार की विराधना करने से 10 प्रकार की बीमारियां आती है। किसी को चोट पहुंचाई है, उसको इस जन्म में नी की प्रॉब्लम होगी। किसी ने जीव को मसल करके मारा है, उसको अटैक अचानक आएगा। तो ऐसे 10 प्रकार की विराधना और 10 प्रकार की बीमारियां ऐसे बताई है। तो ये बात मैं बता रही थी तो उनको लगा, अरे तो हमने तो कितने पाप कर लिए, हम तो मच्छर बैठते हैं, हम तो तुरंत ऐसे कर देते हैं, हमको पता ही नहीं कि ऐसे नहीं करना होता। मैंने कहा अरे पता नहीं, लेकिन जीव तो है ना, हमारी आत्मा तो वैसी है, हम क्यों किसी की आत्मा को हम मारे, किसी जीव को हम क्यों मारे। हम किसी को बचाए तो अच्छी बात है, लेकिन किसी जीव की हिंसा तो हम ना करें, उनसे तो हम बचे। तो व्यक्ति क्या करता है, अज्ञानी होता है, उसको समझ नहीं होती है, या मुंह में इतना आसक्त होता है इंद्रियों के विषयों में, तो वो उसके कारण वो कर्म का बंध करता है। तो वो वैसे ही फंस जाता है जैसे जो मक्खी होती, वो मक्खी होती, वो क्या है, श्लेष्म होता है, नाक का जो मेल होता है या कफ होता है, उसके अंदर गिरने के बाद वो निकलने की कोशिश करती है, लेकिन और अधिक वो फंसती जाती है। वैसे ही
संसारी जीव क्या है, परिवार के प्रति, फैमिली में इतने अटैच हो जाते हैं, निकलने की इच्छा करते भी और अधिक वो फंसते जाते हैं। तो हमें क्या करना है, कर्मों के बंधनों से हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए हमें इस जन्म में प्रयास करना है। दुपरिचया इमे कामा नो सुजहा अधीर पुरुषेहि अह संति सुव्यसाहु जे तरंति अतरम मणियाव। दुपरिचया इमे कामा, इमे मने ये है, काम यानी काम भोग है। दुपरिचय दुस्त्यज्य है, किसके लिए, नो सुजहा अधीर पुरुष हैं, जो अधीर पुरुष हैं उनके लिए छोड़ना कठिन है। मतलब जो वीक पर्सन है उनके लिए काम भोग छोड़ना कठिन है, क्योंकि उनको इंद्रिय विषय विकार है, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो इंद्रियां क्या करती है, उसको अपने कंट्रोल में कर देती है, इसलिए वो काम भोगों को छोड़ नहीं पाते हैं। जो अधीर व्यक्ति है उन पुरुषों के लिए तो काम भोग छोड़ना कठिन है। लेकिन अह संति सुब्बया साहू, जो सुब्बया यानी सुव्रति, साहू ने साधु है, वे दुस्तर काम भोगों को उसी प्रकार तर जाते हैं जैसे वणिक समुद्र को, जैसे कोई वणिक होता है वो समुद्र को तैर जाता है, वैसे ही जो सुव्रती साधु है, यानी व्रतों का पालन करने वाले जो साधु हैं, वो जो काम भोग छोड़ना, जो कायर व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, वीक है, उनके लिए तो काम भोगों को छोड़ना बड़ा कठिन है। उनको लगता है अरे ये कैसे हम छोड़ सकते हैं, ये तो सारी चीजें हमें चाहिए, फैसिलिटी के सारे साधन चाहिए, उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं साधु साध भी होते हैं, समणी जी होते हैं, उनके पास कोई फैसिलिटी के साधन नहीं, फिर भी वो रह सकते हैं, क्योंकि मन पक्का है। तो जो व्यक्ति सुव्रती होते हैं उनके लिए तो काम भोगों को छोड़ना आसान है। लेकिन जो व्यक्ति अधीर होते हैं वो व्यक्ति क्या है, काम भोगों को छोड़ नहीं सकते, यानी जो कमजोर व्यक्ति है, जिसका मनोबल स्ट्रोंग नहीं है, आत्मबल स्ट्रोंग नहीं है, उनके लिए काम भोग छोड़ना कठिन है। लेकिन जो सुव्रती साधु है उनके लिए तो ये काम भोग आसानी से वो छोड़ सकते हैं। जैसे वणिक था, उसने समुद्र को तैरा, जो कि समुद्र को तरना भी कठिन है, इंद्रियों के जो विषय विकार है उनको भी जीतना कठिन है। जो पांचों इंद्रियों के जो विषय विकार हैं उनको जीतना बड़ा कठिन है। वैसे ही संसार समुद्र को तरना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि संसार समुद्र बहुत बड़ा समुद्र है। ये समुद्र तो आपको दिखाई दे रहा कितना बड़ा है, उससे भी ज्यादा कठिन है संसार समुद्र को तरना। यानी संसार समुद्र को तैर करके मोक्ष प्राप्त करना वो बड़ा कठिन है। उसके लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम छोटा मोटा पुरुषार्थ करके हम मोक्ष जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे मैक्सिमम इस भाव में, उतना मोक्ष हमारे निकट होता जाएगा। मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल हैं, उनमें से एक बोल की भी यदि हम अच्छी तरह से आराधना कर ले, उससे भी कहा जाता है कि हम एक भव अवतारी बन सकते हैं। जो नियम लेते हैं, जो पचखान लेते हैं, वो एक कोटि से लेते हैं, लेकिन उसका पालन यदि हम 9 कोटि से करते हैं, उससे भी हमारा मोक्ष जल्दी हो सकता है। कसाय को शांत रखते हैं, आप में आपके कसाय शांत हैं तो उसका भी मोक्ष जल्दी होता है। जिसका तीव्र कषाय होता है, एक्सट्रीम लेवल का कषाय होता है, उसका मोक्ष जल्दी नहीं होता है। चेक योर सेल्फ, अपना चेक करते रहे कि हमारा कषाय कितना शांत हुआ। एक्सट्रीम लेवल का कषाय यानी अनंतानुबंधी कषाय होता है, तब तक तो हमें सम्यक्त की भी प्राप्ति नहीं होती है। और जिसका कषाय शांत होता है उसको ही सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो सम्यक्ति का लक्षण भी है, शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है। वृत्ति में वैराग्य, अंतर भाव में करुणा, अमल, अटल आस्था, ये सभी सम्यक्त के लक्षण सबल। सम्यक्त व्यक्ति होता है उसका उपशम कषाय, यानी कषाय एकदम शांत यानी माइल्ड होता है, थोड़ी देर के लिए मानो आ गया, लेकिन वो तुरंत ही वो नॉर्मल हो जाता है। कषाय शांत होता है, उसमें करुणा के भाव होते हैं,
मोक्ष जाने की इच्छा होती है, संसार उसको जेल जैसा लगता है। और आस्तिक्य, आस्था होती है, आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म में उनका विश्वास होता है। तो यदि हमारे में ये लक्षण घटित हो रहे, इसका मतलब है हम सम्यक हैं। यदि आपको लगी अभी तक हमारे कसाय बहुत तेज हैं, एकदम एक्सट्रीम लेवल के हैं, ऐसा कसाय कि अभी तक किसी के साथ अनबन होगी, अभी तक हम बोल नहीं रहे, हमारी बोलचाल बंद है, इसका मतलब है अनंतानुबंधी कसाय है। 1 साल तक हमने किसी के साथ अनबन रखी और 1 साल के बाद भी हमने समस्या का खमत्कामना नहीं किया, हमारा कसाय किसमें कन्वर्ट हो गया? अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो गया। और हमारा सपोज सम्यक में आ चुका था पहले, और यदि हमने अनबन होने से हमने बोलचाल बंद कर दी और खमत खामना नहीं किया, फॉरगिवनेस नहीं किया, तो सम्यक तो भी आया हुआ भी जा सकता है। इसलिए सम्यक तो एक प्रकार का डायमंड है, उसको बड़ा हमें संभाल करके रखना है। क्योंकि आपके घर में डायमंड हो तो कितना संभाल के रखते हैं, वैसे भी हमें संभाल करके रखना, टेक केयर रखना है उसकी। क्योंकि ऐसा हम कोई काम ना करें कि सम्यक रूपी डायमंड वापस हमारा चला जाए। उसके लिए जरूरत है हम अपने कसायों को शांत रखें। जितना कसाय शांत होगा उतना ही हम व्रतों का भी अच्छी तरह से पालन करेंगे। और जितना कसाय शांत होगा उतना हमारा मोक्ष निकट होता जाएगा। जिसका कसाय शांत होता है उसकी गति भी सद्गति होती है। जिसका कषाय तीव्रतर होता है यानी एक्सट्रीम लेवल का होता है, अनंतानुबंधी होता है, उसकी गति भी नरक गति तिरंज गति ही होगी। इसलिए उन गतियों से हमें बचना है। हम अपने कसाय को शांत रखें और व्रतों का हम अच्छी तरह से पालन करें। समनाम एगे वै माणा पाणबहमिया अयानंता मंदा निरम गच्छन्ति बाला पाव्यम वित्तिहिम। एगे मैंने कुछ जो श्रमण होते हैं, वै माणा ऐसा कहते हैं कि पाणबहमिया अयानंता, प्राण यानी प्राण का जो वध है, मिया का मतलब मृग यानी पशु की भांति क्या है, अज्ञानी पुरुष हम श्रमण है ऐसा कहते हुए भी प्राण वहम अयानंता, प्राण वध को नहीं जानते। वे मंद और बाल पुरुष अपनी पापमय दृष्टियों से नरक में जाते हैं। मंदा यानी मन और बाल यानी बाल यानी अज्ञानी है वो, पावियाहीन पापमयी विथिम दृष्टि से निर्यम गच्छन्ति नरक में जाते हैं। कई वो अपने आप को श्रमण मानते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि प्राणवध करना नहीं करना चाहिए, वो उसमें हिंसा होती है, वो उनको पता ही नहीं होता है। उनकी ऐसी दृष्टि होती है, पापकारी दृष्टि होती है, हिंसा हिंसा में वो लिप्त रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मर करके कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। हिंसा करने वाला व्यक्ति नरक में ही जाता है। इसलिए हम हिंसा हो वैसा ज्यादा काम न करें, मतलब अपनी ओर से त्रस्त जीवों की तो हिंसा करे ही नहीं, और स्थावर जीवों की हिंसा में भी हम विवेक रखें कि कितनी हमें नीड है सब्जी की फल की, उतना ही हम करें छेदन भेदन। वो भी करते समय उनसे क्षमा याचना करे, और मन में दुख होना चाहिए, क्या करूं, मुझे अपने हाथ से उनको सुधारना पड़ रहा है, उनको छोंकना पड़ रहा है, उनकी आत्मा भी मेरी जैसी है, लेकिन क्या करूं, इस बॉडी को मुझे देना पड़ता है रेंट, क्योंकि बिना रेंट बॉडी नहीं चलती है, उनको खाना देना पड़ता है। बिना भोजन हमारी बॉडी चल नहीं सकती है, उसके लिए हमें करना पड़ता है। लेकिन उस समय भी हम एकदम पश्चाताप करते करते हम काम करते हैं, तो उससे कर्म का बंध कम होता है। एक आपको लगता है मैं बहुत अच्छी सब्जी सुधारूं, बारीक बारीक सुधारूं, मेरी सब तारीफ करें, उस भाव से करते हैं तो आप कर्म का बंधन ज्यादा कर लेते हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि हम जब भी कोई भी काम करें अनासक्त भाव से करें, जिससे हमें नरक में न जाना पड़े, क्योंकि नरक के दुख तो भयंकर हैं। और कम से कम नरक में चले गए तो 10,000 तो ईयर वहां रहना ही पड़ेगा। यहाँ तो हमारा समय कितना कम है, 100 वर्ष भी नहीं है, और वहां मिनिमम 10,000 वर्ष, मैक्सिमम तो 33 सागरूपम है। कब वो उनका अंत होगा, कब तक वहां रहना पड़ेगा, फिर वापस नरक के, अभी तक पाप कर्म बाकी है तो तिरंज गति में चले गए, फिर वापस तिरंज गति में वापस कर्म नए कर्म का बंधन किया, वापस नरक में आ गए, फिर तिरंज गति में, ऐसे हम झूला झूलते रहेंगे। कब मनुष्य भाव मिलेगा, कब धर्म ध्यान करेंगे? अभी हमें मनुष्य भाव मिला है, इसका हम पूरा उपयोग करें।
और इस मनुष्य भाव को हम सफल बनाए। आचार्य श्री महाश्रवण जी की लाइन याद रखे, 58 घड़ी पाप की, 2 घड़ी आपकी। दो हम जो 23 आवर्स, 24 घंटा में से 23 आवर्स हम फैमिली के लिए करें, जॉब करें, जो कुछ करें, लेकिन 1 घंटा मुझे क्या करना है, अपने लिए निकालना है। क्योंकि भगवान कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्यार करो भगवान से। जिंदगी रहेगी, काम से हमें फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ समय हमें निकालना है कि हम अपने प्यार, भगवान से प्यार करें, यानी हम अपना आध्यात्मिक अनुष्ठान करें, सामायिक करें, प्रतिक्रमण करें, एटलीस्ट पक्की पक्की प्रतिक्रमण करें, एवरीडे सामायिक करें, कुछ करते रहे, जिससे हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्म है, इस जन्म में भी जो हमने कर्म का बंधन किया, उनको हम हल्के करते रहे। जितनी हमारी आत्मा लाइट होगी, उतना ही हमारा ऊपर की ओर प्रस्थान होगा। जितनी आत्मा भारी होगी, उतनी नीचे नीचे जाती जाएगी। हमें अब नीचे नहीं जाना है, और हमें प्रोग्रेस करना है, और जल्दी से जल्दी हमें मोक्ष जाना है। वैसा हमें इस जन्म में पुरुषार्थ करना है। एक दो अवतारी बन सके वैसा हमें पुरुषार्थ करना है। आनंद आदि श्रावकों ने जो पुरुषार्थ किया, 12 व्रतों का अच्छी तरह से पालन किया, जिसके कारण वो एक भव में ही उनका मोक्ष हो गया। तो हम भी ऐसा काम करें जिससे हमारा भी एक भव के बाद मोक्ष हो जाए। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।